तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके मेरे चैनल आर के एम सॉल्यूशन और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि 1 से लेकर 1000 तक जो टेबल होता है उसको हम लोग कैसे याद रखें, या फिर याद तो नहीं हो सकता लेकिन हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं काफ़ी 2 से 3 सेकेंड में इस तरीके का टेबल को। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 763 अट्ठी कितना होता है, तो आप यहाँ पे सोचकर दिमाग में तुरंत ही बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, ये मतलब क्या होता है इसका कि अगर यहाँ पे आप 67 देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये 6 है, तो ये 6 नहीं है, ये 60 है। ठीक है, एक्चुअल में 60 ही है और यहाँ पे 7 है तो 7 है। तो ये होता है प्लेस वैल्यू सिस्टम। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको आसानी से ये अगर तरीका अपनाइएगा तो आपको आसानी से 1000 तक टेबल में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से बता पाएंगे। और ये जो भी है ये एक शॉर्टकट ट्रिक तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आपका जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा आप उतना जल्दी से आंसर दे सकते हैं। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है टेबल, तो ये सभी के लिए जरूरी है। यहाँ पे जैसे कि देखिए, अगर हमें 67 और 3 से अगर 67 तिया अगर बताना होगा तो हमें माइंड में 67 तिया सबसे पहले यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअली में 60 है। ठीक है, और ये आपका 7 है, तो 3 से गुना करेंगे अगर 60 में, तो सबसे पहले 6 से, तो 6 तिया 18 अर्थात 180 होगा और 7 तिया 21 होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, तो सिंपली आपका 180 में से 21 देंगे, यानी पहले 20 देंगे। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे 20 देंगे तो ये 200 पूरा हो जाता है, एक बचा 201, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 4 सेकंड में इसको हम लोग ईजिली आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 तिया 18 180 होगा क्योंकि ये दहाई का स्थान पे है। ठीक है, और यहाँ पे 7 तिया 21 मतलब कि 21 हो गया। अब 180 में 21 जोड़ना, आपको दिमाग में भी ये बता सकते थे कि 201 होगा इसका आंसर, तो 201 हो जाएगा। 67 तिया 201 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे 93 सतह, तो 93 सतह सबसे पहले ये 9 नहीं 90 है, यानी 90 है, तो 9 सतह 63 अर्थात 630, 9 सतह 63 और 90 है तो 1 शून्य और होगा, 630 हो गया। और 7 तिया 21, तो 7 तिया 21 हो गया। अब इस दोनों को हम लोग दिमाग में पहले यहाँ पे 630 में इसको 20 अगर दे दे तो ये 650 हो जाएगा। ठीक है, 651 651 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना भी करते जैसे 7 तिया 21 करते, 9 सतह 63 और फिर 63 में अगर हम 2 देते तो 65 होता है, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस प्रकार से अगर करेंगे तो काफ़ी जल्दी आपका समय बच जाएगा इसमें और आसानी से आप लोग बता पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 47 सतह पूछना है तो आपके माइंड में सोचना है पहले 47 है तो ये 40 है, 7 28 यानी 280 और 7 सतह 49। ठीक है, 280 में पहले बात हमको कितना देंगे तो वो पूरा हो जाएगा। तो जैसे 280 है उसमें से अगर हम 20 दे देंगे तो आपका 300 हो जाएगा, और 300 होने के बाद वहाँ पे 49 में से 20 इधर दिए तो आपका उधर 29 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हो गया 300 329 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 700, यहाँ पे 728 यानी कि 280 हो जाएगा और प्लस में 7 सतह 49 हो जाएगा। अब इसको 20 अगर हम दे दें तो ये तो 300 हो जाएगा, और 20 देने के बाद यहाँ पे 20 इधर आ गया तो ये तो 29 ही बचेगा। तो यहाँ पे 329 दोनों ऐड करने पर 329 होगा, तो इसलिए हम इसको आंसर दे सकते हैं। तो 47 सतह 200 329 हो सकता है। 7 सतह 49 भागत में 4, 7 28 और 4 32 होता है। तो ये देखिए, ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे आप लेकर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस आपका अच्छा होगा तो आप इजीली इसको आंसर दे सकते हैं काफ़ी कम समय में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको आंसर देना 4 तिया 12 120 हो गया, और 4 तिया 12 तो 120 और 10 30 132 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे देखिए यहाँ पे 4 तिया 12 हमने जोड़ा 120 हो गया, 4 तिया 12 तो 120 और 10 30 2 32 132 इसका आंसर हो गया। इजली इसको इस तरीके से बता देना। गुना भी करेंगे तो ऐसे ही जैसे हम इसको जैसे कम समय में 3 से 4 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, वैसे बड़े बड़े संख्याओं को आसानी से दे सकते हैं, बट आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 1 13 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो ऐसा होता है, लेकिन इस प्रकार से हमने जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्लस वैल्यू यानी प्लस वैल्यू सिस्टम के आधार पे हमको इस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे 3 अंकों की संख्या होगा तो ये आपका 3 नहीं है 300, ये 4 नहीं है 40 है और ये 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे गुना करेंगे, 3 तिया 900 है और फिर 4 तिया 12 अर्थात 120 होगा, क्योंकि 40 तिया 120 और यहाँ पे 8 तिया 24 होगा, तो 8 तिया 24 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं इसको, तो ये आपको सबको अगर ऐड कर देंगे तो कैसे ऐड करेंगे, 900 इधर 120 है। ठीक है, इसमें 100 दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 होने के बाद में आपका ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे बचा 20 और 20 और 24 आपका कितना 44 हो जाएगा, नहीं 1044 आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आप इस प्रकार से
जोड़ना भी है इस तरीके से आपको, ठीक है। प्रैक्टिस होगा तो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा ये कि इसमें 100 देंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 20 बचा, 20 24 आपका 44 होता है, तो 1044 आपका हो जाएगा। गुना भी करेंगे तो 8 24 4 12 2 14 3 3 9 और एक आपका 1044 ही होगा। उसी प्रकार से चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये 600 है, ये आपका 70 है और ये 2 है, तो आपका 8 छक्का 48 होता है, यानी 8 छक्का 48 यानी 480 और यहाँ पे 7 8 56 होता है, 56 यानी कि 560 है, ठीक है। 8 छक्का 48 और यहाँ पे 600 है ना, तो 8 पंचाली 8 छक्का 48 48 होगा और 600 चुकी है तो 4800 होगा और प्लस में 8 7 56 यानी कि 560 होगा और यहाँ पे 8 दूनी 16 होगा। अब यहाँ पे देखना ये 4800 है, इसको हम लोग कितना देंगे तो ये पूरी हो जाएगा। 4800 में अगर 200 इसको दे दें तो ये 5000 हो जाता है और इधर बच जाएगा 360 और यहाँ पे 16 कितना हो जाएगा तो 360 और 16 360 10 70 376 हो जाएगा और 376 और यहाँ पे 5000 यानी 5376 आपका आंसर होने वाला है। आप गुना भी करेंगे तो 5376 ही आएगा, लेकिन ऐसे आपका आसानी से हो जाए। जैसे 8 दूनी 16 और 7 8 56 और 56 1 57 हो जाता है। बाकी में 5 8 छक्का 48 और 5 आपका कितना हो जाएगा 48 49 50 51 52 53 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5376 ही आता है। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 2 से लेकर 9 तक टेबल याद होना चाहिए, तभी आपका काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप 584 है या फिर कोई भी इस तरह की संख्या और आप बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 बजे 3500, यहाँ पे 8 7 56 यानी 560 और ये 28 होगा 728। अब इसको हम ऐड कर देंगे माइंड में ही, क्योंकि यहाँ पे माइंड में ही करना। 3500 यहाँ पे 500 देंगे तो ये 4000 हो जाएगा, 4000 और ये 60 20 80 8 88 4088 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 शून्य हो जाएगा। 4088 का दाएं सैकड़ा हजार 4088 आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ 35 5 40 यानी 4000, ठीक है। 4000 उसके बाद यहाँ पे 60 बचा, 60 और 20 80 8 88 बचा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4088 आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके से आपको बहुत सारे इस तरीके से लिखकर संख्याओं को आपको प्रैक्टिस करना है। जितना जल्दी आप हो सके उतना जल्दी करें और माइंड में सोचने का कोशिश करें, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ऐसे करके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से करके आपको ईजीबी में आंसर दे सकते हैं। चाहे आप 963 8 ही पूछ दिए या फिर 745 90 पूछ दिए 7 पूछ दीजिए, इस प्रकार से एकदम आसानी से दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए ट्रिक शॉर्ट ट्रिक के साथ में मिल सकते हैं हम लोग। इस जैसे देखिए यहाँ पे टेबल का आपका यूट्यूब पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें भी आपको समय लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर इसमें इस तरीके से प्रैक्टिस से अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपका समय नहीं लगेगा, क्योंकि यह आपके माइंड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।